सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और ये है ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट 2। मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको सीरीज वाइज में आपको समझाने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो इसका पार्ट सेकंड है। पहले पार्ट को आप लोग देख लीजिए एक बार। पहले पार्ट में मैं आपको बेसिक बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक जो सबसे मतलब बाइंग कैंडल या सबसे ज्यादा सेलिंग कैंडल रहते हैं, उसमें हमको कैसे एक सिंपल सी ट्रेड मिल जाती है कि हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाऊंगा और जो हमारा पार्ट थर्ड आएगा उसको मैं मिक्स करके पूरा बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। आज मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट 2 बताऊंगा, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का बताऊंगा। आपको पार्ट बाय पार्ट चलना है और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में आपको कर देना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आपको मतलब सिंपल से समझाया था कि जब भी मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड जाए और वहां के बाद एक रिवर्सल पैटर्न आता है, तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है कि नहीं बनता। ये भी एक बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि बनता भी है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता तो हमको ट्रेड नहीं लेनी है, अगर बनता है तो हमको ट्रेड करनी है, ठीक। अब ऐसे ही डाउन ट्रेंड की अगर कोई एक थ्योरी आ रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक, तो यहाँ से तो हमको रिवर्सल मिल गया जो कि मैंने अभी आपको बताया। बट इन केस जब भी मार्केट अप ट्रेंड एक ऐसे जाता है, ठीक ना, तो यहाँ के बाद जब सेलिंग आती है मार्केट में, तो यहाँ एक जो पैटर्न बनता है उसको भी एक ऑर्डर ब्लॉक अगर बना के आता है तो बनता है। पिछली वीडियो में मैं पिछली वीडियो का इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाता नहीं हूँ। सिंपल सा मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपके मन में जितना भी है वो एक वीडियो के अंदर से घुस जाए। आप उसको लिख लो, प्रैक्टिस करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप उसको अच्छे तरीके से ट्राई करो। अगर मैं एक ही में सब बता दूंगा तो सब दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और वीडियो बाय वीडियो बताऊं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसी कैंडल जो रिवर्सल दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ कोई कैंडल बन रही है, ये इस लेवल पे, ठीक। इस लेवल पे कोई कैंडल बन रही है, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन, कलर मैटर नहीं करता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोज करिए ये रेड कैंडल ही है, ठीक ना, ये कैंडल रेड कैंडल है। ओके, ये कैंडल रेड कैंडल है, ऐसी इसकी विक बन गई है, ठीक। उसके बाद एक ग्रीन, तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो वही कैंडल होगी, ठीक ना। तो हमको इसी को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है और इसी को मार्क करके ऐसे रख लेना है। अब जब मार्केट रिवर्सल होगा, ठीक ना, अब जब मार्केट यहाँ से क्या होगा, रिवर्सल पैटर्न बनाएगा और जब मार्केट इस लेवल पे फिर टच करने आएगा तो हमको यहाँ से एक ट्रेड उठानी है ऊपर के लिए। इतना मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे इसमें भी है कि अगर मार्केट यहाँ भी कोई एक बाइंग कैंडल भी अगर बना रहा है, भले हमको एक सेलिंग की चाहिए सबसे ऊपर वाली कैंडल, हमको अगर बाइंग कैंडल भी बता रहा है, ठीक, तो ये वाली है। और मान लीजिए ये जो कलर है इसका, ये जो हमारी कैंडल बनी हुई है, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक ना। हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि ग्रीन है कि रेड। मेन हमको विक देखनी है कि सबसे पहली वाली जो सबसे लेटेस्ट जो सबसे ज्यादा बाइंग आई है वो किस कैंडल में आई है। तो अगर इस कैंडल में आई है तो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा इसी कैंडल को लेके कि यहाँ के बाद अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर जाने वाला है। और अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब हम इसको मार्क करके रख लेंगे यहाँ पास, ठीक ना, कि अब जब मार्केट क्या करेगा, अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे दोबारा हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। ये बेसिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक। अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से समझना है, ठीक। मैं इसको सबको हटा देता हूँ, पार्ट 2 है, आपको पता चल गया कि ऑर्डर ब्लॉक की मेन समरी क्या होती है, कैसे ये बनता है, क्यों बनता है, और एक रिवर्सल पैटर्न में ऑर्डर्स जो छूट जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लास्ट वाली बताऊंगा तो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और भी एक दो चीजें मिक्स करके बताऊंगा, ठीक है। पहले ये समझिए, कोई भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है, सपोज करिए एक ट्रेंड है और ट्रेंड के हिसाब से मान लो मार्केट ऐसे ही चल रहा है, ठीक ना, ऐसे चल रहा है कुछ, ठीक है। ओके, यहाँ ऐसे चला, यहाँ के बाद अब मार्केट ऊपर जाने वाला है तो एक कैंडल बनाएगा। नॉर्मल सी बात है, एक कैंडल बनाएगा। ये कोई भी कैंडल हो, सपोज करिए यहाँ एक पहली कैंडल, यहाँ एक रेड बनाया है, ऐसे रेड बनाया है, ठीक ना, ये रेड बनाया और उसके बाद ये कैंडल ग्रीन बनाने लगा। मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक। मैं ज्यादा ओपेसिटी नहीं बढ़ाऊंगा। ओके, आप ग्रीन और आपको रेड समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे कैंडल बनी और इसका लो यहाँ लगा, फिर यहाँ से एक बाइंग पैटर्न बनने लगा जिसका लो ये ऐसा हुआ ना, ठीक, ऐसा बना, और यहाँ के बाद एक मार्केट एक अप ट्रेंड की ओर गया। यहाँ हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल कौन सी होगी, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हमारी ये होने वाली है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हो गई, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो गई, ओके।
तो इसको मैं थोड़ा सा कम कम कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने डिसाइड किया है कि अब जब मार्केट यहाँ आएगा तब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या कोई गारंटी है, क्या कोई गारंटी है कि हाँ मार्केट यहाँ से तो ऊपर जाने ही वाला है? गारंटी कुछ नहीं है, कोई भी गारंटी है ही नहीं। समझ में आ गया? कुछ भी गारंटी नहीं है, बट अगर आप चीजें समझ रहे हो, चीजों को अच्छे से कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ जो कैंडल बन रही है, ठीक ना, या ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये हमको क्या डिसाइड कर रहा है कि यहाँ के बाद एक यू टर्न आया है। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा एमएसएस, एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वो हमको क्या दिखाता है कि ट्रेंड जो है ना वो ऊपर के लिए चला जा चुका है, ठीक ना। सपोज करिए जहां ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहां से गया, और लेकिन मार्केट भाई रिवर्सल भी तो लेता है। अचानक मार्केट तो गिरेगा नहीं, अचानक की बस ऐसे गिर रहा, ऐसे गिर रहा, ऐसे चढ़ रहा, नो। क्या ऐसा हुआ है कभी? आंसर इज नो। वो क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाते हुए आता है, जैसे यहाँ बन रहा। तो जब भी मार्केट क्या करे, जब भी मार्केट पहला अपना स्विंग ब्रेक करे, नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना, पहला स्विंग ब्रेक कर दिया, देन उसको फिर टेस्ट करने आएगा, तब हम समझ लेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। अदरवाइज मार्केट क्या करता है भाई, कहीं भी हो, मार्केट ऐसे आता है, ऊपर हल्का सा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा। तो अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक समझूं, तो यहाँ से ये भी तो हो सकता है कि यहाँ आया, यहाँ के बाद पुल बैक लेने के बाद ये फिर नीचे आ जाए, तब तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। तो हमको ये चीज ट्राई करनी है कि एक एमएसएस हो जाए 1 घंटे में, 15 मिनट में, तो हम थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। तो पहला स्विंग, लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है वो ब्रेक हो जाने दीजिएगा, ठीक ना। ब्रेक हो जाएगा तो बनने लगेगा, आपसे बहुत इजी तरीके से आपको आने लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा है। कहीं भी आपको फाइंड करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो पहला हमको लेफ्ट स्विंग जो है उसको ब्रेक हो जाने दीजिए, ऐसे एक बार ब्रेक हो जाए, ठीक। अब अगर दोबारा आए, अब जब दोबारा आएगा इसको टैब करने, अब हमारी एंट्री बनेगी इस लेवल पे, और यहाँ के बाद टारगेट हमारा रहेगा ऊपर तक का लिक्विडिटी था। तो एक छोटा सा एसएल देके हम प्लान करेंगे कैसे, एक छोटा सा यहाँ पास एंट्री लगा के इसी के नीचे का एसएल लगा के हम प्लान करेंगे पहली लिक्विडिटी तक का, कम से कम यहाँ। और ओवरऑल जो हम बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी देखेंगे तो यहाँ तक का टारगेट करेंगे, बहुत ही इजी कैप्चर होगा ये। और नीचे हमारी ट्रेड बनेगी, यहाँ तक का बनेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर से या बॉटम से नहीं लेंगे, जो भी बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे। तो हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट 1:6, 1:7 हमको, या 1:4, 5 हमको टारगेट देगी ही देगी, ठीक ना। यहाँ क्या हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक, बट सेम टू सेम ऐसे हमको सेलिंग में जाना। अभी मैं और चीजें बताऊंगा। मार्केट इज इन बाइंग ट्रेंड, ठीक, मार्केट गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद मार्केट आया, ठीक है। हमको कैंडल यहाँ हमको बनते हुई दिखेगी, नॉर्मल सी बात है, दिखेगी। कौन सी दिखेगी, सपोज करो ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक। उसके बाद हमको एक ट्रेंड डाउन का मिला, ऐसा, ठीक है ना। तो अब ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये वाली हमारी कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। ये हमारी कौन सी कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। बिक बनी है, कोई बात नहीं, हमने ऑर्डर ब्लॉक प्योर मार्क कर लिया, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक प्योर मार्क कर लिया, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, क्या यहाँ के बाद अब जब मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए तो हमको ट्रेड लेनी है? नहीं, ट्रेड हमको नहीं लेनी है। ऐसे बन गया अगर मार्केट, हमको ट्रेड नहीं लेनी है। मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी आप बिगिनर हो ना, तो आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए। आप हमको एक बार एमएसएस हो जाने दो, ये यहाँ यहाँ एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाने दो। मैंने हमेशा बताया, चाहे आप बाइंग के लिए हो चाहे सेलिंग के लिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहला लेफ्ट स्विंग। जब मैं बाइंग के लिए बता रहा था तो भी उसका पहला लेफ्ट स्विंग, और जब सेलिंग के बता रहा हूँ पहला लेफ्ट स्विंग वही होगा। राइट में हमको जाना ही नहीं है, कभी भी राइट की ओर हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। ब्रेक हुआ, अब जब ब्रेक हुआ तो हमने सोच लिया कि स्ट्रक्चर, एमएसएस का मतलब ही है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर जो है मार्केट का वो शिफ्ट हो चुका है। अब जब वहां से मार्केट टैप करने जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, तब हमारी एंट्री बनेगी, ठीक। थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, उसके बाद मैं नई चीजों पे चलता हूँ। चलिए, हमारे सामने यूरो एसडी का चार्ट खुला हुआ है। मैं हमेशा यूरो में ही क्यों ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज्यादा मूवमेंट रहता है, तो हमारा जो स्प्रेड है तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज कि हाँ बढ़िया है, मूवमेंट आ रहा, प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, टारगेट्स जल्दी मिल रहे हैं। बट स्प्रेड, आप अगर प्रॉफ फर्म कर रहे हैं, स्प्रेड बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल मोमेंट हो जाता है आपको बचने के लिए, तो आपको उससे बचना है, ठीक है ना। स्प्रेड से आपको बचना है। किसमें करना है, मैं जिसमें करता हूँ, मैं फंडिंग पेप्स में करता हूँ, प्रॉफ फर्म में स्प्रेड नहीं करता, थोड़ा बहुत $1-2 करता है, विच इज मतलब ठीक है।
बहुत सारे लोग जो यहाँ तक अभी मेरे वीडियो में आ गए हैं उनको समझ में आया होगा, स्प्रेड बहुत काटता है मार्केट, तो आपको स्प्रेड से बचना है तो आप गोल्ड छोड़ के यूरो में करो। गोल्ड छोड़ के यूरो में करोगे, मैं आपको पूरा यूरो समझाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूरो ही कर रहा हूँ, गोल्ड को मैंने अवॉइड किया हुआ है। ठीक, तो मैं पूरा पूरा यूरो कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब इसमें करिए, प्रॉप फर्म में अकाउंट खोलना है, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ओपन कर सकते हो। बहुत सारे लोग कोर्सेज के लिए बोलते हैं, तो मेरा कोई ऐसा कोर्स नहीं है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अगर आपको वहां ऐड होना है तो मैंने एक मेल दिया है डिस्क्रिप्शन, वहां आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बनना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ क्या हो रहा है मार्केट में, चलिए हम थोड़ा सा इसको मतलब ऑर्डर ब्लॉक कुल मिला के बनना चाहिए। मैं आपको एक कुछ चीजें आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ देखिए, मार्केट अप ट्रेंड, ये डाउन, ये अप, ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ तक गया अप, इस लेवल तक का। ठीक है, यहाँ के बाद मार्केट ने ये डाउन आया। ठीक है, ये डाउन आया, डाउन के बाद अप गया, ये डाउन आया, ये अप गया, ये डाउन आया। यहाँ हमको कुछ देखने को मिला, कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं। ठीक है ना। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो एमएसएस हुआ है, इस लेवल पे एमएसएस हुआ है। ठीक है, मैं मान गया एमएसएस, तो नीचे के कोई पीओआई है, नीचे के कोई पीओआई है, हमको एक पीओआई भी फाइंड करना है। अभी आपको मैंने बायस बताया है, अगर आप जाके बायस की वीडियो देखोगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो तो ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, मतलब एक तरह से है। बट मैं अब जो चीजें आपको बताने वाला हूँ, यहाँ भी अगर आप ट्रेड पंच करते ना, यहाँ के बाद चलिए मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूँ आपको। यहाँ के बाद भी अगर आप ट्रेड पंच करते, ठीक ना, ये ऑर्डर ब्लॉक एक छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि मार्केट में थी सेलिंग। मार्केट में क्या थी? मार्केट में सेलिंग थी। मैं आपको हमेशा ये चीज बताया हूँ कि मार्केट में सेलिंग थी। जब आपका डायरेक्शन क्लोज, आप जाके मेरी बायस की वीडियो देखिए, तो एक्चुअल में यहाँ बाइंग नहीं थी। तो अब देखो सेलिंग में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बना है। देखिए मैं आपको प्यूरा सिंपल से समझा देता हूँ। यहाँ मार्केट अप, अप, डाउन, अप। ठीक, देखिए यहाँ क्या हुआ, डाउन आया, इसके बाद मार्केट ने यहाँ एक लो ब्रेक किया, उसके बाद एमएसएस किया इस लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट ने एमएसएस किया। यहाँ यहाँ मार्केट ने एमएसएस किया। अब हमको क्या करना है, हमको ऊपर से सेल करना है, तो हमको पीओआई फाइंड करना होगा। अब पीओआई फाइंड करना है तो कौन सा हमारे पास ट्रेड है, सिंपल से ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक ना, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ यहाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ मार्केट में। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। पहला हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ तक का होगा, पहला लिक्विडिटी। यहाँ कौन सी लिक्विडिटी बची, ये लिक्विडिटी बची है, तो हमारा टारगेट, हमारा सिंपल सी ट्रेड जो लगेगी वो इस लेवल पे लगेगी। ठीक ना, इस लेवल पे हमारी ट्रेड लगने वाली है, इसके ऊपर का हमारा एसएल हो जाने वाला है, या फिर मैं ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ भी ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर का एसएल लगा के यहाँ तक का पहला हमारा टारगेट रहेगा ये 1:5.6, मतलब 1:6 के लगभग का हमको टारगेट मिला है। अब देखिए, हमको क्लियर है कि हमको क्या करना है, सेल करना है, क्योंकि हमारे चीजें क्लियर है कि हमको सेल करना है। अब क्या हुआ यहाँ मार्केट में, मान लीजिए आपसे ये ट्रेड छूट गई, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यहाँ आया, यहाँ आके नीचे आके एमसेस दिया, हमारी ट्रेड बन गई, बट छूट गई। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन अगेन एमसेस किया। कहाँ पास एमसेस किया, आपने देखा होगा कि हमारा जो एमसेस हुआ है वो इस लेवल पे हमारा एमसेस हो गया। ठीक है, अब हमको ट्रेड करनी है, हम ट्रेड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मार्केट, ये देखियो, लास्ट बाइंग कैंडल ये है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के साथ फिजी पूरा प्रॉपर बना ऑर्डर ब्लॉक। ये हमने ट्रेड लगाई, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक टैप किया। अब हमारा जो टारगेट होगा वो पहला लिक्विडिटी तक का, कहाँ तक का होगा, ये लास्ट ये बची है, पहले लिक्विडिटी ये थी, अब ये लिक्विडिटी ये बची है और ये बची है, तो हमारा ये लिक्विडिटी शॉर्ट यहाँ से हम करेंगे इस लेवल से। ठीक है, ऊपर का हमने एसएल लगा दिया, यहाँ पास का हमने एसएल लगा दिया, और देखिए टारगेट हमको इजिली यहाँ तक का टारगेट मिला है 1:4, मतलब बाद में तो आपकी लिक्विडिटी हमने कहाँ तक के, यहीं तक का फाइंड किया था ना, तो यहाँ तक का हमको इजी 1:3 के लगभग का हमको टारगेट मिला है, और हमने बहुत अच्छा इसको कैप्चर किया है। लेकिन यहीं आप अगर बाइंग में चले जाते तो आप मारे जाते, तो आपको डायरेक्शन भी फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिला के मेरा कहने का जो मतलब है वो आपको सिंपल से बताया हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट कर रहा है मार्केट, तो आपको एक ट्रेड पंच करनी है उस लेवल पे। अब बाकी जो भी मैंने आपको बताया हूँ हर एक चीज, उसको भी आपको फाइंड करते रहना है। ठीक, समझ में आ गया।
कि एक्चुअल में मार्केट में है क्या। मैं अभी केवल केवल आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ ना, केवल और केवल, इसलिए अभी थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, बट ऑर्डर ब्लॉक के साथ में जब चीजें चेंज करूंगा तो अब आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मेन 3 कैंडल, चलिए मैं थोड़ा सा ये चीज समझ में आई, बाइंग और सेलिंग वाला, ठीक है, कि मार्केट अगर चल रहा है, एमएसएस कर रहा है, तो हमको कैसे उसको ट्रेड करनी है, कैसे हमको उसको फाइंड करना है और किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पास एक चीज आपको मैं बताऊं जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ क्या हुआ, चलिए इसको देखिए। मार्केट अप कहाँ गया, अप यहाँ तक गया, ये डाउन आया, ये अप गया, एमएसएस हुआ इस लेवल पे, ठीक। एमएसएस क्लोजिंग, क्लोजिंग हमको नहीं मिली है तो एमएसएस नहीं मानेंगे, देन अगेन गया, अब हुआ जाके एमएसएस, ठीक है, अब जाके हुआ एमएसएस यहाँ, तो हमने सेल किया है। बट अगर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कि चलो यहाँ एमएसएस तो हो गया भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, एमएसएस तो हो गया। अब जो सीरियस से पढ़ रहे हैं तो वो बोलेंगे कि हाँ इस लेवल पे, ठीक है, मैंने ऐसा चार्ट बनाया, अप गया, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, अब जाके इसने पहला लेफ्ट स्विंग ब्रेक किया है, ठीक ना, पहला लेफ्ट स्विंग तो ब्रेक कर दिया। तो इस लेवल पे जो हमारा है, वो इस लेवल पे एमएसएस तो हो गया, तो हमको नीचे से तो बाइंग करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बाइंग करके आपको दिखा देता हूँ, आपको कुछ दिख रहा, लास्ट बाइंग कैंडल ये, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, एक स्विंग बना, अभी मैं आपको 3 कैंडल स्विंग बताऊंगा तो आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, यहाँ हमको सिंपल सा एक चीज दिख रही है कि इस लेवल पे हमको एक कैंडल दिखी है, तो हमने क्या किया, इसको मार्क किया, कहाँ मार्क किया, इस कैंडल को, और इसका हम 50% ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पास से, ठीक है, क्योंकि हमारी लास्ट बाइंग कैंडल यही है, लास्ट सेलिंग कैंडल, और इसके बाद हमारी ट्रेड होगी ऊपर के लिए। और यहाँ के बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ के बाद मार्केट पहला लिक्विडिटी लेगा इस लेवल की, तो हमने नीचे कैसल लगा के पहला लिक्विडिटी हमने यहाँ टारगेट किया, ठीक ना, पहला लिक्विडिटी हमने यहाँ टारगेट किया, और 1:5 का हमको टारगेट मिला, समझ में आ गया, 1:5 का हमको यहाँ टारगेट मिला। ओके, इतना ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ में आया, तो हमको कुल मिला के क्या देखना है, एक एमएसएस देखना है, ठीक है ना, एक एमएसएस हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है एमएसएस, और जब हम एमएसएस फाइंड कर लेंगे तब हमारी ट्रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ट्रेड हमारी क्या होने वाली है, बनने वाली है। तो इस चीज़ को आपको फाइंड करना ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम थोड़ा सा 3 कैंडल स्विंग में चलेंगे, कहाँ चलने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग चलने वाले हैं 3 कैंडल स्विंग में, कि 3 कैंडल जो स्विंग है वो कैसे बनता है और उसको हम लोग को कैसे फाइंड करना है। अब हम 3 कैंडल स्विंग में चल रहे हैं, चलिए अब हम आते हैं अपने 3 कैंडल स्विंग। 3 कैंडल स्विंग का मतलब क्या है, ऐसे कुछ कैंडल बने, सपोज करिए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा मार्केट, ठीक है। अब यहाँ हमको 3 कैंडल स्विंग देखने को चाहिए, तो एक कैंडल ऐसे बने, देन अगेन कैंडल ऐसे बने, ठीक, देन अगेन कैंडल ऐसे बने, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 कैंडल का एक स्विंग बन रहा है, मतलब एक लो फिर हाई देन लो, तो एक स्विंग बना मार्केट में, ठीक। ये और सेम टू सेम ऐसे डाउन के लिए कि ऐसा कैंडल बना, फिर ऐसा कैंडल बना, देन ऐसा कैंडल बना, तो जब ऐसा कैंडल बनता है ना, ये 3 कैंडल एक स्विंग अगर हो गया, अब अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है इसमें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 कैंडल स्विंग एक बहुत ही एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है किसमें, ऑर्डर ब्लॉक्स में। जब 3 कैंडल हमको स्विंग फाइंड करना है ऊपर से भी नीचे से भी, और उसमें अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है बहुत अच्छा होगा, यहाँ चला, अब यहाँ के बाद 3 कैंडल स्विंग बना, सपोज करिए ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक। तो अब क्या करेगा, अब जब मार्केट यहाँ के बाद जब डाउन आया ना ऐसे करके, अब जब इसको टैप करेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। और सेम टू सेम अगर हम बाइंग करेंगे 3 कैंडल स्विंग और ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ कुछ बन गई है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन इसको ब्रेक करके जब आएगा तो यहाँ के बाद एक ट्रेड बहुत अच्छी फाइंड होगी हमारे पास। तो हम अब 3 कैंडल स्विंग हमको क्या करना है, 3 कैंडल स्विंग हम ढूंढेंगे, और 3 कैंडल स्विंग के बाद हम इसको ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करने का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कैंडल हमको केवल केवल स्विंग ढूंढना है कि कहाँ कहाँ 3 कैंडल स्विंग बन रहा है। चलिए ओके, सबसे पहले देखो अब उसमें वही है कि देखना पड़ेगा कैसे इसको 3 कैंडल स्विंग बना रहा है। ओके, 1 2 3, चलिए ये देखिए यहाँ बना 3 कैंडल स्विंग, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये लो, ये थर्ड कैंडल, यहाँ 3 कैंडल स्विंग, हमने इसको क्या किया,
मार्क किया, ये 3 कैंडल स्विंग को हमने मार्क किया ये इस लेवल पे। ये देखो मार्केट आया, इसको एमएसएस किया, कितना परफेक्ट एंट्री दिया है। डाउन आया, ऊपर गया, नीचे गया, 3 कैंडल स्विंग का यही यही तो रूल है। मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर ये एमएसएस किया, एमएसएस के बाद 3 कैंडल स्विंग बन के बूम। और जब 3 कैंडल स्विंग के साथ ऑर्डर, अब ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल तो हमारी ये हो गई। इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं लेके जाऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा, 3 कैंडल स्विंग के अंदर हमको क्या कुछ मिल रहा है, ये देखो 3 कैंडल स्विंग के अंदर ऐसे हमारा कैंडल बनी हुई है, ठीक। और कैंडल बनने के बाद यहाँ से मार्केट टैप किया है, और टैप करने के बाद आपका टारगेट कहाँ तक का होने वाला है, यहाँ तक का, ठीक। तो आप अगर यहाँ से लॉन्ग कर रहे हो, यहाँ से, ठीक, और यहाँ के बाद आप इसको नीचे यहाँ का एसएल लगा रहे हो, और यहाँ तक का आपको टारगेट आपको इजी 1:5 मिल गया। क्या? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम 4 घंटे का हमको 3 कैंडल स्विंग मिला है। देखो जस्ट टैप किया है अपर लेयर और उसके बाद निकल गया है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको 3 कैंडल स्विंग ऑलवेज फाइंड करना ही करना है। अगर आप वो फाइंड करके रख रहे हो तो बहुत। अब यहाँ 1 घंटे में काहे नहीं चल रहा, ये 2 घंटे में काहे नहीं चल रहा, इससे आपको कुछ करना ही नहीं है। आप बड़े टाइम फ्रेम में आओ, और बड़े टाइम फ्रेम में आपको 3 कैंडल स्विंग आपको फाइंड करना है। और जब आप फाइंड कर लोगे, अब जैसे ये देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको दूसरा कैंडल बताया था। अब देखिए आपके सामने ये एक और कैंडल आ गई है, सिंपल सी थ्योरी कैंडल है 4 घंटे का। यहाँ 3 कैंडल स्विंग बना कहाँ, ये लेवल पे, ये लो, ये मतलब हाई, ये लो, ये थर्ड कैंडल बढ़िया। हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल कौन सी हुई, ये वाली, क्योंकि हमने लो सबसे ज्यादा लो भी लिया है। ये देखो, ये इसके लो में इसका एसएल नहीं मारा है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने किया था, ठीक। 50% से भी आप इसको ट्रेड कर सकते थे, बट 50% के अलावा अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम का है, यहाँ तक की लिक्विडिटी रखता हूँ, क्योंकि अगला पीओवाई यही था, ठीक है ना। तो हम हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ भी ट्रेड पंच की और यहाँ का एसएल लगाया, ठीक। हमारा टारगेट 1:5 हमको रखना है, ठीक। तो हमको बहुत ज्यादा मिल गया है 1:5, यही यही कहीं इस लिक्विडिटी के पहले यही यही हमको लिक्विडिटी में मिल गया है। अब आपको ये जो रेंज बनी है, यहाँ जो रेंज बनी है ना, आपको घबराना नहीं कि अरे बाप रे कहाँ से कहाँ लौट आया, कहाँ से कहाँ क्या कर दिया, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात आपको करना ही नहीं है। मार्केट का जब ट्रेंड चलता है तो बहुत ही तेजी से मार्केट मूव करता ही करता है। 3 कैंडल स्विंग, अब मैं एक आध आपको सेलिंग भी बता दूं। आपको जो फाइंड करना है वो यही चीज फाइंड करना है, 3 कैंडल स्विंग। और जब आप 3 कैंडल स्विंग फाइंड कर लोगे, अब देखो जैसे यहाँ कितना परफेक्ट बना है, कितना, ये पहला, ये दूसरी कैंडल, ये पूरा स्विंग बना, पूरा स्विंग बना। हमने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल लास्ट वाली कैंडल लिया, तो हमने क्या किया, जस्ट इसी को मार्क किया, ठीक। मार्क करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा बचा है, एंट्री नहीं दिया हमको, ये देखिए, हाँ एंट्री बस हो गया, लगभग लगभग दे ही दिया है। अगर ये एंट्री हल्का सा टच होती तो हमारा सीधे शॉर्ट पोजीशन में हमको यहाँ ट्रेड मिलती, ऊपर का हम लोग ऐसा लगाते, और पहला जो हमारा टारगेट यहाँ तक का होता 1:5 हमको रखना है। तो हमारा 1:5 कहाँ मिल रहा है, इस लेवल पे, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको देने को। अब ठीक है, चलो ये तो मिस हो गए। अब कौन सा 3 कैंडल स्विंग है, तो अब जो 3 कैंडल स्विंग है हमारा वो इस लेवल पे है, ठीक ना, इस लेवल पे। ये पहली कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड। अब अगर यहाँ से कुछ करेगा तो, अदरवाइज ये कैंडल 3 कैंडल स्विंग यहाँ भी बनी है, बट ऑर्डर ब्लॉक का अच्छा काम नहीं है, तो हम इसमें ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अभी मैंने जो आपको बताया इस वीडियो में, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हो सकता है लिटिल बिट कंफ्यूजन भी हो, बट ये वीडियो आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ क्या क्या आपको बताया है, आपको 3 कैंडल स्विंग। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट लाने वाला हूँ वो बूम लाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने उसको पूरा देखा, आपके जो भी हैं ऑर्डर ब्लॉक है, फीजियासिटी, वो सारे के सारे क्लियर हो जाना है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।